हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि इससे पहले जो हमने मैट्रिसेस का टॉपिक किया वो आपने कर लिया है और आपके कोई डाउट नहीं होंगे। अगर है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सो ये एसोसिएटेड है स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। तो शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट को विद द डेफिनेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। हाँ जी, डिटर्मिनेंट क्या है? Every square matrix is associated to a number or some expression, and this number or expression is known as determinant. अब सपोज़ अगर मेरे पास कोई ए एम क्रॉस एम मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे शो करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या ये हम दो बार्स डालते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? डिटर्मिनेंट। या इसको हम कैसे शो करते हैं? इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका साइन किसका है? डिटर्मिनेंट का। ऐसे आएगा तो मैट्रिक्स बनेगा, ये आएगा तो इसको कैलकुलेट करेंगे और इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे, या इसकी जो भी वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। सो शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स के साथ। अगर आपके पास ए जो है 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है विद एलिमेंट A11, ठीक है, तो यहाँ पे एक रो और एक कॉलम है। सो ए की मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? A11, ठीक है। इसमें और कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, वो एलिमेंट इसका क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेंट। फॉर एग्जांपल, इफ a इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर तो डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी इक्वल टू 9, मीन्स 3 स्क्वेयर। ठीक है जी, क्लियर है। ये केस कौन सा है? जब मेरे एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है, और सॉरी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है? 1। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। ऑर्डर 1 मीन्स 1 क्रॉस 1, 1 रो 1 कॉलम, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर आपका ऑर्डर 2 है। हाँ जी, सपोज अगर आपका मैट्रिक्स 2 बाई 2 ऑर्डर का है, से इसमें आपके कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 रोज एंड 2 कॉलम, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। हाँ जी, अब इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? A1 एंड A2, तो इनकी प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? A2, सॉरी दिस इज A21, A21 एंड A12। सो इनका जो भी प्रोडक्ट का आंसर होगा वो क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है जी, क्लियर। तो एक दो एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। जो आपकी फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें ए क्या है? 2 क्रॉस 2, ठीक है, और हमने क्या दिखाना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, सो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बना? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या बना? 5 इंटू -3 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 4 इंटू -2। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा -7। सो दिस इज अ वैल्यू। यही हमने कहा था कि डिटर्मिनेंट कैन बी अ वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं बी पार्ट। बी में क्या दिया हुआ है? साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो दैट इज कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं एक और। हाँ जी, ए हमें दिया है एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इंटू
माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब आपको पता है ये क्या है, दिस इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो आपको पता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के इक्वल। सो ये वही टर्म बन रही है यूजिंग दिस। इसका आंसर बच्चे क्या बन गया, एक्स क्यूब माइनस वन माइनस एक्स क्यूब, दिस विल बी कैंसल्ड और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बना, -1। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब बी वाला पार्ट देखते हैं। डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, बी का। तो फार्मूला हमारे पास वही है क्या, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। एरोज डाल के ज़्यादा क्लियर हो जाता है हमें, तो जल्दी से हो जाएगा सम। हाँ जी, ये देखिए ये क्या प्रोडक्ट बन रही है, इसका आंसर क्या बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ये क्या बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये फार्मूलाज हमने किए हुए हैं। तो ये किसका फार्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का प्लस 1 मिनट, हाँ जी यहाँ माइनस का साइन है, माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये किसका फार्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो आपके एक्सिस कट गए, क्या बचा, -2y क्यूब। तो ये आपका क्या बना, सम एक्सप्रेशन। ठीक है, सो इसीलिए जो हम डिटर्मिनेंट को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट क्या है, कोई ना कोई सिंगल वैल्यू होगी या कोई एक्सप्रेशन होगा। तो हमने फाइंड आउट किया डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब हम करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 के लिए। सपोज मेरे पास ए मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3 का है, तो मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम कैसे लिखेंगे, A11 A12 A13। डिटर्मिनेंट जब भी निकालना है तो आपने साइन चेंज कर देना है, मैट्रिसेस का सिंबल नहीं देना है। तो ये जो बार्स हम बना रहे हैं, ये बार्स में डिटर्मिनेंट शो करना है। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फिर इसका फार्मूला लिखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स Aij in first row with -1 into I plus j times determinant of a 2x2 submatrix obtained by leaving, ये important है, leaving first row and the column passing through the element। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, सम के इक्वल। ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट मीन्स कुछ प्रोडक्ट्स होंगी, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स का क्या होगा, सम होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स कौन से, किन की प्रोडक्ट ले रहे हैं, Aij की प्रोडक्ट। ठीक है, किस में, फर्स्ट रो में। अगर मैं फर्स्ट रो में Aij ले रही हूँ तो इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट रो बच्चे ये बनी। A1j लिखने का मतलब कि मैं ये वाले एलिमेंट्स ले रही हूँ, कौन कौन से, A11 A12 A13। पहले आप समझ लीजिए, इसको दोबारा करेंगे एक बार। ठीक है, क्लियर। इन फर्स्ट रो विद -1 I plus j, इट मीन्स क्या, -1 I plus j, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, A11 से। सो अब j कहाँ होगा, 1। A12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -⁻⁴, जो ये लिखा है ना उसको प्लस कर देंगे ऊपर पावर में। इसी तरह A13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1⁻1 + 3, मतलब I plus j के साथ, यही लिखा है उसने। ठीक है, टाइम्स इसके साथ एक और चीज़ मल्टीप्लाई क्या करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, सब मैट्रिक्स लेना है, मतलब इस मैट्रिक्स में से छोटा मैट्रिक्स निकालना है। ऑब्टेन्ड कैसे होगा वो, बाय लीविंग द फर्स्ट रो, इस पूरी रो को छोड़ देंगे। ठीक है, एंड द कॉलम पासिंग थ्रू द एलिमेंट, और जिस, जैसे ये आप किस कॉलम में से पास कर रहे हो, 1 में, तो ये वाला कॉलम छोड़ेंगे और जो ये मैट्रिक्स बचेगा इसके साथ इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इसको एक बार क्लियर करके बनाते हैं। ठीक है, इसको पहले
डेफिनेशन को एक बार आप फिर पढ़ लीजिए, इसको दोबारा से लिखते हैं क्या कह रहा है वो। हाँ जी, क्या कहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, सम है, ठीक है, किन का, -1 अगर ए 1 लिख रहे हैं, ठीक है, सो पहली रो के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट लेनी है किसके साथ, -1 जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम, ठीक है। सो -1 क्या बनेगा, 1+1 इनटू वो कहता है सब मैट्रिक्स, कैसे मिलेगा ये मैट्रिक्स, ऑब्टेन्ड बाय लीविंग द फर्स्ट रो, ये छोड़ देंगे, और जो इस एलिमेंट का कॉलम है, इस एलिमेंट का कॉलम क्या है, फर्स्ट, यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है, 1। सो ये वाला कॉलम और ये वाली रो अगर आप छोड़ें तो मैट्रिक्स कौन सा बनेगा, ये वाला, ठीक है जी, क्लियर है। तो हम कौन सी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, हम कौन से मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, क्लियर है। सो इट मीन्स इसके साथ कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिला ये वो वाला मैट्रिक्स है, ठीक है। प्लस इसी तरह अब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लेंगे, क्या बनेगा, A12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 जो इसका ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है, 1 रो, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो 1 + 2 इनटू क्या लेंगे, 2/2 का डिटर्मिनेंट, ठीक है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। वो 2/2 कैसे मिलेगा, ये वाली रो छोड़ेंगे और ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, मीन्स फर्स्ट रो छोड़ दूँ और ये वाला कॉलम छोड़ दूँ, ठीक है। तो जो मेरे को मैट्रिक्स मिला, क्या मैट्रिक्स मिलेगा, ये 4 एलिमेंट्स, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट किसका निकालेंगे हम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ के, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे A21, A23, A31, A33 का, ठीक है। प्लस करेंगे, अब क्या लिया, थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, थर्ड एलिमेंट क्या है, 1 3, सो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 1 + I + j मीन्स 1 + 3। अब कॉलम कौन सा है, 3, तो डिटर्मिनेंट कौन सा लेंगे, इसकी फर्स्ट रो को ख़त्म छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो आपके पास मैट्रिक्स क्या बना, A21, A22, A31, A32, ठीक है जी, क्लियर। तो ये आपके पास क्या बन गया, मैट्रिक्स, सॉरी डिटर्मिनेंट, ठीक है जी, क्लियर है। सो इनकी प्रोडक्ट का जो आंसर बनेगा, ठीक है, ये बन गया 1 -1 A1। इस डिटर्मिनेंट का आंसर देखिए क्या बनेगा, आपको ने 2/2 किया हुआ है, 2/2 क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, प्लस यहाँ पे पावर क्या आएगी, -3 A12 इंटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, प्लस -1 A13 मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बनेगा, पहला एलिमेंट आपका पॉजिटिव के साथ आएगा, सेकंड एलिमेंट में पावर ऑड है तो क्या साइन बनेगा, नेगेटिव, प्लस थर्ड में आपका एलिमेंट क्या है, फिर पॉजिटिव आएगा क्योंकि पावर क्या है, इवन है। तो ये जो आपकी प्रोडक्ट है, इसका जो भी सॉल्यूशन होगा दैट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि आपको फार्मूला क्लियर है। तो जिस तरह से हमने इसको रो वाइज यूज़ किया, हमने इसको किसके लिए किया, फर्स्ट रो को यूज़ करके। आप चाहो तो किसी भी रो को आप इनिशियल रो की तरह यूज़ करके यही फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, या आप किसी कॉलम को भी यूज़ करके ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, फार्मूला यही रहेगा आपका, ठीक है। लॉजिक क्या है, डिटर्मिनेंट की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी उसी को यूज़ करके हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को यूज़ करके
3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे एग्जांपल्स में टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। इस एग्जांपल को करके डिटर्मिनेंट समझते हैं कि कैसे निकलेगा ऑर्डर 3/3 का। ठीक है, सो हमने पढ़ा अभी कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप कोई भी रो यूज़ कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट रो यूज़ कर रही हूँ आपकी। करना क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या है 3। तो पहली जो वैल्यू है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 बन जाएगा। ठीक है, ये A11 है। तो मेरे को पता है कि ये क्या बनती है, पहली वैल्यू पॉजिटिव बनेगी। सो आप चाहो तो -1 की पावर अगर आप डायरेक्ट समझ सकते हो तो छोड़ भी सकते हो, सीधा लिख सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। इनटू क्या करना है, डिटर्मिनेंट करना है। कौन सी रो छोड़नी है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया। इट मीन्स ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया। तो इतना आपका क्या रह गया जिसका हमने मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 1 -1 1 एंड -1। आप चाहो तो सीधा ही इन दोनों को मल्टीप्लाई डायगनल्स एंड नॉन डायगनल्स की सब्ट्रैक्शन को लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। पर क्योंकि आप शुरू में कर रहे हो तो प्रॉपर कीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। हाँ जी, प्लस क्या करना है, अब क्या लेना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो -1 की पावर क्या लेनी है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। रो वाइज कर रहे हैं ना, तो रो 1 के हर कॉलम की बात कर रहे हैं। रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3। ठीक है, तो तीनों लेंगे इसके समेशन में। ठीक है, सो पहले अब लिया हमने रो 1 कॉलम 1, अब ले रहे हैं रो 1 कॉलम 2। तो रो 1 कॉलम 2 का एलिमेंट क्या बना, -2 इनटू, अब क्या करूँगी इसके साथ, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाली रो आप छोड़ दोगे तो आपके पास क्या एलिमेंट बने, ये 4 एलिमेंट। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये एलिमेंट्स हमने कहाँ पे लिखने हैं, यहाँ पे। आप फिंगर से उसको क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को, ताकि आपको जल्दी समझ में आए। ठीक है जी, क्लियर। तो ये बनेगा आपका, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ूं तो आपका 2/2 बना, 1 1 0 -1। हाँ जी, प्लस क्या करूं अब, फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम। सो -1 की पावर क्या है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इनटू एलिमेंट कौन सा है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, 4। ठीक है, इनटू 4 इनटू क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट, ये रो और ये कॉलम छोड़ना पड़ेगा, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स बन गया, कौन सा, 1 2 0 एंड 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, इसका आंसर तो प्लस है। 3 इंटू, इसको कैसे करते हैं, डायगनल इंटू माइनस नॉन डायगनल, तो ये बनेगा -2 इंटू -1। यहाँ पे नेगेटिव साइन एक ये देगा, एक नेगेटिव साइन यहाँ से है, तो दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव 2। अंदर 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस डायगनल प्लस माइनस नॉन डायगनल। ठीक है जी, क्लियर है। यहाँ पे क्या साइन है, नेगेटिव का, -4 इंटू डायगनल माइनस नॉन डायगनल। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। सो योर आंसर विल बी -17। हाँ जी, तो आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर क्या बन रहा है, हाँ जी, यहाँ प्लस का साइन है, आपका आंसर बन रहा है -9 + 8। अब 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका पॉजिटिव बना, 2 इंटू -2 -1 बनेगा। यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या बन गए आपके पॉजिटिव, तो 2 इंटू क्या है, -1 -0। यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन है, +4, यहाँ से आपका क्या मिला, 1 -0। तो ये आपका बना 3 इंटू -3 +2 इंटू -1 +4। तो आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर क्या बन रहा है, -7। सो डिटर्मिनेंट आपके इस 3x3 मैट्रिक्स का
क्या बना -7। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी सम को यूजिंग द सेकंड कॉलम। अभी हमने क्या किया, रो वाइज किया और फर्स्ट रो यूज़ की। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड कॉलम को यूज़ कर रहे हैं। प्रीवियस सम ही हमने दोबारा लिख लिया है। अब इसको हम कर रहे हैं कॉलम वाइज कर रहे हैं यूजिंग कॉलम वाइज फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉलम वाइज यूजिंग सेकंड कॉलम। ठीक है, तो सेकंड कॉलम का मतलब मैं कौन सा कॉलम यूज़ कर रही हूँ बच्चे, ये वाला सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम आप देखें क्या बनेगा, मैं ये इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जर्नल टर्म से आपको जल्दी क्लियर होगा। सो ये आपका सेकंड कॉलम है। ठीक है, सो मैंने कॉलम वाइज अब क्या लेने हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप देखिए, मैं इस फार्मूला से पहले यूज़ कर रही हूँ। सेकंड कॉलम मीन्स मैं एलिमेंट किससे ले रही हूँ, कॉलम वाइज। तो अब पहले हम एलिमेंट क्या लेते थे, रो वाइज, अब हम एलिमेंट ले रहे हैं कॉलम वाइज। हाँ जी, कॉलम वाइज हमने एलिमेंट्स ले लिए। अब इनको हमने क्या करना है, -1। हाँ जी, अब हमने कॉलम वाइज एलिमेंट ले लिए हैं ये वाले। ठीक है, अब इनको हमने क्या करना है, -1 रेज़ टू पावर, ये जो इंडेक्स है इसका क्या है, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, -1 इंटू रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, -1 इंटू 3+2 इंटू क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स और प्लस कर देना। ठीक है, इसको एक बार दोबारा बनाते हैं। हाँ जी, अभी इसमें देखिए, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये हमने पहले भी लिखा था। ठीक है, क्लियर। अब हमने क्या करना है, ए ऑफ 1 2 के साथ, ठीक है, कौन सी 2x2 मैट्रिक्स लगाना है, 2x2 डिटर्मिनेंट लगाना है। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो ये वाले एलिमेंट्स बनेंगे 4। आप देखिए, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया मैंने। ठीक है जी, क्लियर है। ये कॉलम छोड़ेंगे तो आपके एलिमेंट्स बनेंगे, ये आपका डिटर्मिनेंट बनेगा। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब हमने क्या करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, कॉलम यही छोड़ना है। रो अब कौन सी छोड़नी है, ये वाली रो छोड़ोगे, आप फिंगर रखें इस रो के ऊपर, तो ये बनेगा आपका मैट्रिक्स, क्या बनेगा, A11 A13, ये रो छोड़ दी हमने। ठीक है, क्लियर है। तो ये छोड़ेंगे तो आपका आंसर बना A11 A13 A31 A33। ठीक है, इनटू अब यहाँ पे क्या है आपका थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये वाली रो छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो आपके पास आंसर बना A11 A21 A13 A23। ठीक है, सो यही हम अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, इसके ऊपर। ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपने 2x2 मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट निकाला हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगनल माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन डायगनल, और उसको सॉल्व कर देना। तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर यूजिंग सेकंड कॉलम। सो डिटर्मिनेंट बनेगा आपका -1 रेज़ टू पावर 1 2 इंटू -2 इंटू 1 1 0 -1 प्लस -1 रेज़ टू पावर 2 + 2 इंटू 2 इंटू डिटर्मिनेंट बनेगा आपका 3 4 0 -1। ठीक है जी, क्लियर है। प्लस -1 रेज़ टू पावर 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इंटू क्या बना 1 इंटू डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, ये। ठीक है, आप इसको करके देख लीजिए, आप रोज वाइज लीविंग करके, तो आपका ये आंसर बनेगा। अब यहाँ पे सॉरी, ये 1 प्लस है, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं ऑफ डायगोनल के साथ, यहाँ से आपको ये पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि ऊपर पावर नेगेटिव ऑड है, तो नेगेटिव यहाँ से मिला, नेगेटिव यहाँ से, सो 2 नेगेटिव पॉजिटिव इंटू -2 -0, यहाँ से आपको मिलेगा पॉजिटिव, इवन पावर है, सो इंटू -3 बनेगा। ठीक है, प्लस यहाँ से आपको क्या मिल रही है, अगेन क्या मिल रही है, नेगेटिव पावर मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ आपको आंसर मिला, सॉरी, यहाँ पे आपके पास -3 3 -4। ठीक है जी, क्लियर।
तो आंसर बना 2 इंटू -1, 2 इंटू -3, -1 इंटू -1, तो ये बना +1, -6, -2। तो सॉल्व करके आपका आंसर क्या बन रहा है -7। ये सेम वही आंसर है जो आपने डिटर्मिनेंट का निकाला था जब हमने क्या यूज़ की थी, फर्स्ट रो को यूज़ किया था टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। जिस तरह से हमने कॉलम 2 को यूज़ किया या रो 1 को यूज़ किया डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए, इसी तरह आप किसी भी रो वाइज या किसी भी कॉलम वाइज डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट हम कर रहे हैं सेरस डायग्राम टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। ये डायग्राम सिर्फ ऑर्डर 3 के लिए काम करती है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। किसी और ऑर्डर के लिए हम इस सेरस डायग्राम को डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। सो देखते हैं इसके थ्रू कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले हमने क्या करना है, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो मैंने इसको एक्सपैंड कर देना है पहले। ठीक है, डिटर्मिनेंट को 2 कॉलम एक्सपेंशन इसकी करनी है। इसका मतलब क्या है, पहले आप नॉर्मल डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ लिखें जैसे आप नॉर्मल एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, ये 3 हमने 3 क्रॉस 3 के एलिमेंट्स लिख लिए। अब जो पहले 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, इनको दोबारा से हमने ऐड कर देना है और एक्सपेंड कर देना है कॉलम वाइज। ठीक है, कर दिया हमने एक्सपेंड। अब जो सेरस डायग्राम कहता है वो क्या कहता है कि आपने सम लेना है इन डायगनल्स का 1, 2 एंड 3। इट मीन्स क्या कर रहे हैं हम, A11, A22, A33 इनको मल्टीप्लाई करके प्लस कर रहे हैं सेकेंड डायगनल के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट के साथ, प्लस कर रहे हैं थर्ड डायगनल्स के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, कर लिया। अब माइनस हमने क्या करना है, इन डायगनल के जो परपेंडिकुलर डायगनल बन रहे हैं कैसे बनेंगे, देखिए इस तरह से बनेंगे। 1 उल्टा करते हैं 2 एंड 3। ठीक है, सो इन डायगनल की जो प्रोडक्ट है वो इनमें से माइनस कर देनी है। तो मैं क्या माइनस कर रही हूँ, ये प्रोडक्ट। आपको समझ में आ रहा है आई होप। ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इनकी प्रोडक्ट इसमें से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। इसी तरह इन तीनों की प्रोडक्ट माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह इन तीनों की प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। सो जो इसका आंसर आएगा, ठीक है, वो आपका क्या निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, सो इसी एग्जाम्पल को इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हैं और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देखते हैं दोनों मेथड्स के थ्रू। हाँ जी, यहाँ पे ये डेल्टा दिया है, डेल्टा इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट है। सो ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है और हमने डिटर्मिनेंट ढूंढना है यूजिंग फर्स्ट रो एंड सेरस डायग्राम। ठीक है, सो दोनों से ढूंढ के हमने चेक करना है कि दोनों मैच करते हैं कि नहीं। दोनों मैच करने चाहिए, क्योंकि आप डिटर्मिनेंट किसी भी मेथड से निकालो, आंसर क्या होना चाहिए, सेम। सो अगर मैं फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट निकालूं तो बेटे क्या आंसर बनना चाहिए, 2 इंटू 2, 3, 1, -3, -3 आप पावर्स लगा लो, -1 की लगा के आपको पता लग जाएगा। पहले के साथ पॉजिटिव, अगले के साथ नेगेटिव। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव वैल्यू, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नेगेटिव वैल्यू, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर क्या है, इवन है तो पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा आपका 1, 3, -2, -3, माइनस माइनस प्लस, पर बाहर क्या है, -2 एलिमेंट की वैल्यू है, इनटू बनेगा 1, 2, -2, 1। ठीक है जी, क्लियर है, हाँ जी, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इट इज़ 2 -6 डायगनल माइनस नॉन डायगनल, -3, -3 इंटू -3 माइनस 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 ऑफ -6, -2 1 माइनस ऑफ -4। सो इसको सॉल्व करें तो ये बना 2 इंटू -3 -3 प्लस 6 -2 1 प्लस 4। सो ये आपका -18 -3 इंटू 3 -3 इंटू 5। सो इट विल बी -18 -9 -10, तो ये आपका बन गया 37। ठीक है, सो आपका जो डिटर्मिनेंट यूजिंग फर्स्ट रो है वो क्या बन रहा है, -37।
तो हम इसको कहीं पे लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट का आंसर। डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ रहा है, -37। तो नाउ यूजिंग सेरेस डायग्राम हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो सेरेस डायग्राम में हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंशन करनी पड़ेगी बाय 2 कॉलम्स। सो हमने पहले 2 कॉलम्स दोबारा से लिख देने हैं। ठीक है, अब हमने क्या करनी है, इन डायगनल्स की प्रोडक्ट करनी है और सम करना है। तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 3 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस क्या करना है, ये जो डायगनल बन रहे हैं ये वाले, ठीक है, 1 2 एंड 3, इनकी प्रोडक्ट माइनस करनी है। तो साइन को ध्यान में रखना है बेटे, -2 इंटू 2 इंटू -2 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 2 माइनस -3 इंटू 1 इंटू 3। एलिमेंट्स के जो साइन है वो आपने ध्यान में रखने हैं, गलत नहीं कर देने। अब इसका आंसर क्या बना, -12। इसका आंसर आपका क्या बना, -18। यहाँ से क्या बना, -2। ठीक है जी, तो ये -32 बन रहा है। अब यहाँ से देखिए ये 2 नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गए, बाहर नेगेटिव का साइन है तो माइनस बनेगा 8। ठीक है, अब ये दोनों का आंसर -6 बन गया और ये माइनस माइनस करोगे तो +9 बन गया। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करते हैं, इन नेगेटिव्स को सॉल्व करें तो ये 30 32 प्लस 8 40 -46 प्लस 9 -46 प्लस 9 बन गया। सो ये आंसर आपका क्या बनेगा, -37। ठीक है, क्लियर है। सो ये वही आंसर है जो हमने फर्स्ट रो को यूज़ करके निकाला था। ठीक है, क्लियर है। सो आई होप कि सेरेस डायग्राम के थ्रू या रो वाइज या कॉलम वाइज कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं ये आपको क्लियर है। पर ये आपने ध्यान में रखना है कि जब आप सेरेस डायग्राम यूज़ करोगे तो वो सिर्फ बच्चे ऑर्डर 3 के लिए काम कर रही है, बाकियों में आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। बाकियों के लिए जो हमने प्रीवियस फार्मूला किया, जनरल फार्मूला, वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, हाँ जी। अब हमने जो डिटर्मिनेंट का फार्मूला किया फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, उसको जनरलाइज करते हैं फॉर ऑर्डर 4 और मोर। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे आपने ऑर्डर 3 के लिए फार्मूला यूज़ किया, सेम मेथड से हम ऑर्डर 4 के लिए भी उसको यूज़ करेंगे। सपोज़ अगर मेरे पास ऑर्डर 4 है तो आपका मैट्रिक्स क्या बनेगा, 4x4 मैट्रिक्स का। ठीक है, सो हमारा फार्मूला वही है, मैं रो वाइज कर रही हूँ। जो भी आप रो ले रहे हो, सपोज़ अगर आप रो ले रहे हो ith रो ले रहे हो, तो ith रो का jth कॉलम लोगे आप। ठीक है, तो फार्मूला आप क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर i प्लस j। ठीक है, इनटू क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ij इनटू ऑल वैल्यूज़ वेयर यहाँ पे KL लिख लेते हैं, वेयर i इज़ नॉट इक्वल टू k एंड j इज़ नॉट इक्वल टू l। ठीक है, तो ये इसका जनरल फार्मूला है। ठीक, याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको, पर इसके लिए 4x4 के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हाँ जी, 4x4 के लिए इसको हम एक्सपेंड करने लगे हैं। सो मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रही हूँ i1j से। सो j आपका कॉलम है, तो j कितने कॉलम है हमारे पास, 4। तो बच्चे कितने, अगर मैं फर्स्ट रो लूँ तो कितने कॉलम बनेंगे, 4 कॉलम। ठीक है, सो मेरे पास सम कितनों का आएगा, 4 एलिमेंट्स कितने, A11 A12 A13 A14, इनको किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले -1 रेज टू पावर जो ये रो और कॉलम है, ठीक है, इनटू क्या करना है, डिटर्मिनेंट थोड़ा बड़ा आएगा इसमें, सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक, यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप रो 1 और कॉलम 1 ले रहे हो तो आप ये रो और ये कॉलम छोड़ोगे
तो आपका जो सब मैट्रिक्स है वो ये बनेगा। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो आप मल्टीप्लिकेशन करोगे इसकी करोगे। ठीक है, अब ये क्या है 3/3 का डिटर्मिनेंट, तो इसको निकालना हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो ये रिकर्सिव काइंड ऑफ आप क्या लगा रहे हो, लॉजिक लगा रहे हो। प्लस अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ोगे तो आप क्या छोड़ोगे, ये और ये छोड़ दोगे। ठीक है, तो क्या लोगे 1 2 एंड 3 ये वाली एलिमेंट्स, तो क्या बना A21 A23 A24 A31 A33 A34 A41 A43 A44। ठीक है, अब अगले के लिए क्या है, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, तो ये वाली और ये वाला रो और कॉलम छोड़ोगे तो क्या बनेगा आपके पास A11 A12 A14 A21 A22 A24 A31 A33 A34 A41। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। प्लस A14 में फोर्थ कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपके पास A21 A22 A23 A31 A32 A33 A41 A42 A43। यही फार्मूला आप जनरलाइज कर सकते हो 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर और मोर देन दैट। तो यहाँ पे हम रो वाइज करे हैं यूजिंग फर्स्ट रो। ठीक है, क्लियर। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये वाले 4 एलिमेंट यूज़ करूँगी 1 2 -1 एंड -3। 1 के साथ क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगला क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, प्लस अगला क्या है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और नेक्स्ट क्या है फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, इनटू हमने क्या करना है डिटर्मिनेंट, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ो तो देखो आप फिंगर्स रख के कि आपका मैट्रिक्स क्या बचता है। ठीक है, अब हमने क्या छोड़ना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ो तो आपका मैट्रिक्स क्या बचता है, ये वाला। ठीक है, प्लस करेंगे, अब क्या छोड़ना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो बनेगा आपका, ठीक है, प्लस सॉरी ये इनके बीच में प्लस है, मैं गलती से छोड़ देती हूँ इसको। इट इज़ 1 + 2 1 + 2 1 + 3 प्लस -1 × 1 + 4 × -3। अब यहाँ क्या छोड़ेंगे, फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम, तो आंसर आएगा। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो मैं पहले फर्स्ट डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रही हूँ। -1 की पावर 1 1 है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। इट इज़ 1 × 1 1 1 इंटू, इसको सॉल्व कर रही हूँ। सो डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। 1 × 2 2 = 4 -0। ठीक है, आप चाहो तो इसको जो हमने सेरस मेथड किया उससे भी कर सकते हो। +2 बनेगा, ठीक है, 2 -1 बनेगा, +1 × 0 + 2 बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब इसका आंसर बना 4 + 2 × 2 - 1 1 × 2 2 प्लस इसका आंसर 2, सो इट इज़ 8। ठीक है, सो पहला डिटर्मिनेंट का आंसर आपका क्या है, 8। आपने इसको साइड पे लिख लिया। हाँ जी, अब हम करते हैं सेकंड डिटर्मिनेंट सॉल्व। हाँ जी, सेकंड डिटर्मिनेंट में ऊपर पावर क्या है, ऑड है, तो ये बनेगा -2 बाहर, अंदर ये डिटर्मिनेंट है। इसको अब सॉल्व करते हैं। मैं इसको फर्स्ट रो से को यूज़ करके ही सॉल्व कर रही हूँ। सो -2 अंदर कर रहे हैं इसको, 2 × 4 - 0 +2 6 + 1 -1 × 0 - 2। ठीक है, तो ये सॉल्व होके बनेगा -1 8 + 14, ये माइनस और माइनस +2 हो गए, +2 बन गया, ये बन गया 10 + 14 24, -2 किया तो -48, ये बन गया आपका -48। इट मीन्स सेकेंड डिटर्मिनेंट का आंसर आपका क्या बना, -48।
हाँ जी, अब करते हैं थर्ड डिटर्मिनेंट। ये थर्ड डिटर्मिनेंट में ये पावर देखिए, ये पावर इवन है तो यहाँ से +1 आएगा, यहाँ -1 है तो टोटल -1 इंटू 2 1 1 3 1 -1 1 -1 2 बनेगा। इसको सॉल्व करते हैं, -1 इंटू 2 इंटू 2 -1 बनेगा, -1 6 + 1 बनेगा, +1 -3 -1 बनेगा। सो आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये बना आपका -1 इंटू, अंदर यहाँ से बन गया 1, यहाँ से बन गया -7 और यहाँ से मिला -4। सो -11 माइनस +2 क्या बना, -9, -9 एंड 1 क्या बन गया, 9। तो आपका जो थर्ड डिटर्मिनेंट है उसका आंसर क्या बन गया, 9। हाँ जी, आगे देखते हैं, फोर्थ डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। हाँ जी, फोर्थ डिटर्मिनेंट देखिए, ये पावर ऑड है तो ये -1 देगा, -1 इंटू -3 करेंगे तो आंसर क्या बना, 3। सो ये बना 3 2 1 -2 3 1 2 1 -1 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इट इज़ 3, अंदर बनेगा 2 इंटू 0 +2 -1 इंटू 0 -2 -2 इंटू -3 -1। इसको सॉल्व करते हैं, ये बना 3 2 2 ज़ा 4 -2 इंटू -1 क्या बना, 2। यहाँ से बना -4 इंटू -2 क्या बना, 8। सो ये बन गया 10 + 4 14 14 3 ज़ा 42। तो इसका आंसर क्या है, 42। ठीक है, अब इनकी जगह पे ये आंसर्स ऐड करेंगे हम। हाँ जी, इनको ऐड करेंगे, यहाँ से ये बना -40 प्लस क्या बन गया, 51। सो आपका जो डिटर्मिनेंट का आंसर है दैट इज़ 11। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि जो ये डिटर्मिनेंट निकालना ये आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ जी, एक और सम इसके साथ का प्रैक्टिस के लिए करते हैं। अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए का। सो सीधा फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या लगाएंगे, हाँ जी, 2 इंटू यहाँ पे 2 के साथ, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो पॉजिटिव साइन आएगा, तो मैंने -1 की पावर जब 1 + 1 ली तो वो मेरे को इवन दे रहा है, इसलिए मैंने वो स्किप किया यहाँ पे। अदरवाइज़ आप यहाँ से पहली शुरू करें तो पहली वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, अगली नेगेटिव, फिर अगली पॉजिटिव के साथ, फिर अगली नेगेटिव के साथ। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो। ये देखो, सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में जल्दी सम कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक इंडेक्स देखो तो ये इवन इंडेक्स है, तो ये पावर क्या देगा, -1 की, इवन। ठीक है, तो साइन क्या देगा, पॉजिटिव। यहाँ ऑड इंडेक्स है तो साइन क्या होगा, -1। यहाँ फिर इवन है तो क्या देगा, पॉजिटिव। ये क्या देगा, नेगेटिव। अब देखो क्या आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगला फिर क्या आ रहा है, ऑड इंडेक्स, तो ये क्या बनना, नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से बन रहा है, क्लियर। अब यहाँ से क्या बना, ये फिर पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव पॉजिटिव, एंड इस तरह से आपका रैंडम ऑर्डर चल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है जी, क्लियर है। आप देखिए रो वाइज क्या जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। जिस भी ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है उससे अगला क्या बन रहा है, उसका चेंज टू साइन। जब रो शिफ्ट हो रही है तो सेम साइन आगे क्या जा रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, सो आप -1 की पावर लिखने की जगह पे इस तरह से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपका जो सम है जल्दी निकल आएगा। हाँ जी, 2 इंटू क्या करना है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ा, तो ये मेरा आपका टर्म बना। ठीक है जी, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हमने छोड़ दिया। अब माइनस, इसके साथ क्या लगेगा, माइनस इंटू -1 लगाएंगे तो क्या बनेगा, +1। इस एलिमेंट का -1 था, पर -1 की पावर क्या है, 1 + 2 इंटू -1। तो बच्चे क्या आंसर है, -1 इंटू -1, तो +1 बन गया। अब क्या छोड़ा हमने, सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो, तो क्या बना आपका
ठीक है जी। प्लस अब पहला नेगेटिव था, पॉजिटिव था, अगला नेगेटिव है, अगला फिर पॉजिटिव है, पर 0 इंटू समथिंग है, तो आप चाहो तो इसका डिटर्मिनेंट कुछ भी आए, आंसर क्या है 0। मैं डिटर्मिनेंट लिख रही हूँ पर निकाल नहीं रही, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या बनेगा 0। यहाँ पे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो आंसर बनेगा, ठीक है, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, अगला माइनस के साथ आएगा, -1 इंटू, अब क्या छोड़ेंगे, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम छोड़ेंगे, तो ये आपका आंसर बनेगा। इसका आंसर तो सीधे ही मैंने क्या लिख दिया 0, क्योंकि 0 इंटू जो भी इसका आंसर हो, आई डोंट नो क्या आंसर है इसका, इंटू x करेंगे तो आंसर क्या देगा 0। सो अब हमने सॉल्व कितने करने हैं, सिर्फ 3 डिटर्मिनेंट। हाँ जी, फर्स्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व करी हूँ, 2 इंटू, ये फर्स्ट टर्म 0 है, 0 इंटू ये आपका क्या बना 0। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये क्या बना नेगेटिव, -1 इंटू 0 + 1 -2 5 -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -1, यहाँ से मिला आपको, यहाँ से मिला 4 इंटू -2 -8, तो ये बना आपका -18। इट मीन्स इसका आंसर क्या है -18, ठीक है, क्लियर। अब करते हैं सेकंड डिटर्मिनेंट को सॉल्व। बाहर उसके 1 है, ठीक है, तो सिर्फ क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज, नंबर सेम रहेगा, तो 1 मैं छोड़ रही हूँ। हाँ जी, अब इसका डिटर्मिनेंट क्या है, -3 इंटू 0 -5, यहाँ से फिर नेगेटिव साइन देगा ये, -1 इंटू 0 -2, आप सॉल्व करके देखिए इसको, -2 इंटू 5 + 2, ठीक है। हाँ जी, तो ये सॉल्व करके बना -5, हाँ जी, ये आपका सॉल्व करके बना -3 इंटू -5, -1 इंटू -2, -2 इंटू 7, सो इट विल बी, यहाँ से बना पॉजिटिव, यहाँ से भी पॉजिटिव, -14, तो यहाँ से आंसर आपका क्या बना 3, ठीक है। सो इसका आंसर क्या बन रहा है 3। अब देखते हैं थर्ड डिटर्मिनेंट को। हाँ जी, इसका आंसर निकालना है, ये बना -1 इंटू -3 इंटू 5 -1, ठीक है, -0 इंटू जो भी आप करोगे तो 0, मैं उसको सॉल्व नहीं कर रही, प्लस क्या बना 1 इंटू -1 -2, आप इसको सॉल्व करके देखिए, ये आपका आंसर देगा -1 इंटू -5 3 इंटू 4 -0 -3, सो -1 -12 -3 -15 इंटू -1 क्या बन गया +15। सो आपका जो थर्ड डिटर्मिनेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है +15, ठीक है, क्लियर। सो अगर आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर क्या बन रहा है 0। इट मीन्स इस डिटर्मिनेंट का आंसर आपका क्या बना 0, ठीक है। आई होप ये सम आपको क्लियर है। देखते हैं, इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स माइनस नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, माइनस ऑफ नॉन डायगोनल मैट्रिक्स कर दिया हमने। इसका डिटर्मिनेंट सपोज इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बना a² माइनस i² b² माइनस यहाँ क्या बना -c² माइनस प्लस i² d², ठीक है, सिंपल फार्मूला लगाया। तो यहाँ से आपका i² क्या होता है -1, तो ये आपका पॉजिटिव बनेगा, सो a² + b² माइनस c² माइनस क्या बना d², सो साइन आपके कट गए, क्या आंसर बना a² + b² + c² + d²। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आपका CBSE 2008 में एग्जाम्पल आई हुई है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं एक और प्रैक्टिस के लिए।
हाँ जी, ये सम उसने दिया है और हमने क्या फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ एक्स ढूंढनी है। ठीक है, सो अगर दो डिटर्मिनेंट इक्वल है, इनका मतलब उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। सो दैट इम्प्लाइज इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट। ठीक है, दैट इम्प्लाइज -2 इज इक्वल टू -2, दैट इज x इज इक्वल टू 2। वेरी इजी सम। सो इससे आपका x क्या निकल आया, 2। ठीक है, इस तरह के आपके कुछ भी सम हो सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं सम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या सेम दिया हुआ है कि दो डिटर्मिनेंट इक्वल हैं और आपने x निकालना है। सो पहले हम दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। सो आपको पता है 2 ऑर्डर में डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। सो वी आर कैलकुलेटिंग दैट। तो ये आएगा आपका 12 माइनस 13। सो यहाँ से बना आपका x² प्लस 3x प्लस 2 माइनस यहाँ से बना x² माइनस 4x प्लस 3, सो इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से आपके जो x हैं वो कट गए, तो बचा क्या, 3x प्लस 2 प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 13। सो यहाँ से बना 7x इज इक्वल टू 13 प्लस 1। सो x आपका क्या बन रहा है, 2। ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। उसने दिया है ए एक मैट्रिक्स दिया है, तो उसने कहा है कि डिटर्मिनेंट निकालना है 3a का। 3a का मतलब हमारे पास क्या होगी, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 3a। क्लियर है। सो वो कहता है कि अगर मैं 3a का डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो क्या बनता है, 3a 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी, आप देखिए 0 इंटू समथिंग, तो आप लिख भी सकते हैं इसको 0 माइनस 0 प्लस 1 0 माइनस 0। सो 1 का डिटर्मिनेंट क्या बन रहा है, 4। ठीक है, सो मैंने निकाल लिया 1 का डिटर्मिनेंट, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, 4। अब हमने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। सो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a क्या है, 3 इंटू 36 माइनस 0 माइनस 0 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 0। सो दैट इज़ 3 इंटू 36, सो दैट इज़ 8 108। ठीक है, अब हमने प्रूफ क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू, देखिए 108 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 27। सो 4 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। इट मीन्स कि आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 3a किसके इक्वल है, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है जी, क्लियर है। सो आप इस तरह के कितने ही प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो। आई होप कि इस वीडियो के क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर मेरा कराया काम आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेके आएंगे माइनस एंड कोफैक्टर्स का टॉपिक। टिल देन स्टडी हार्ड, स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।